हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलवा रही हूँ जो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड हैं। एक बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ एक डांस कोरियोग्राफर भी हैं। उन्होंने सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि दिल्ली में भी अपने परफॉर्मेंस से धमाल मचा रखा है। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ विकास कुमार दर्शन जी से। नमस्कार सर। सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। केवी स्टूडियो में मैं आया हूँ आज और अपने आप के बारे में जो है वो बताने का मौका मिला है, लोगों के समक्ष जाने का एक मार्ग मिला है। और इसके पीछे जो हमारे डॉक्टर रोशन सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह का जो है वो हिडन टैलेंट को ढूंढने का एक उसको प्रमोट करने का जो है वो काम किया है और वो कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप बेगूसराय से कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेगूसराय से ही बिलोंग करता हूँ मैं जी। बेसिकली जो एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है जी। मधुरापुर, जो कि बरौनी के बगल में है और ठीक ठाक है, बस गांव है और क्या, गांव ही है वो, और कुछ नहीं। सर, आपने अपनी स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज लाइफ कहाँ से की? स्कूलिंग लाइफ जो है वो पहले तो सरकारी स्कूलों में जैसे बच्चे गांव के बच्चे पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वहीं पढ़ा हूँ। 4 क्लास तक वहाँ मैं पढ़ा था गांव में, जब मैं छोटा था तब गांव में 4वीं कक्षा तक पढ़ा था। उसके बाद जो है हम जो मेरे पेरेंट्स थे उनको लगा कि नहीं बच्चे को थोड़ा ज्ञान के मामले, क्योंकि गांव में क्या होता है कि थोड़ा पढ़ाई का माहौल कम रहता है, तो इस वजह से हमें जो है एक प्राइवेट स्कूल में भेजा गया पढ़ने के लिए, जहाँ पे मैंने वहाँ पे आवासीय के तौर पर रहकर 7वीं तक की पढ़ाई की मैंने वहाँ। जी, इसी बेगूसराय ज़िले में एक शिक्षण संस्थान था, विश्व भारती शिक्षण संस्थान, जो आज भी मौजूद है, जो हेमरा में पड़ता है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो वहीं से मैंने पढ़ाई की है, 7 क्लास तक की है ऑलमोस्ट। और उसके बाद जब वहाँ से मैं निकला तो मेरे फादर इस बेगूसराय में रेंट पर रहा करते थे, आज भी रहता हूँ मैं। तो मैंने 8, 9, 10th की पढ़ाई जो है वो ये बीपी हाई स्कूल से की है। ये सर्वोदय नगर में पड़ता है ये जी। बीपी हाई स्कूल से पढ़ा। उसके बाद मैंने यहाँ से 10th किया था और इंटर में एक्चुअली पढ़ने के लिए मैं पटना चला गया था। अमूमन पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया वहाँ जाने के लिए और मेरा भी मन था कि मैं बाहर निकलूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पटना गया। वहाँ पे मैंने फिर कॉलेज की पढ़ाई की, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया और ये जर्नी जो है लगभग 2013 तक चली। वहाँ ऑनर्स किया मैंने 2013। सर, आप एक डांसर भी हैं और एक सिंगर भी हैं, तो ये पहले से आपको इसमें इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, या फिर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? ऐसा होता नहीं है किसी के साथ कि अगर आपके पास शौक़ अगर बचपन से है भी तो आपको पता हो कि आप आगे वही करते हैं जी। तो जनरली जो बच्चों की लाइफ होती है उस तरह से बड़े हुए हैं और
पहले तो शौक़ तो ऑलमोस्ट एक ऐसी चीज़ है जो शौक़ होता ही है, पर क्या होता है कभी कभी आप किसी चीज़ों से आपको डर भी लगता है। और बिहार में खासकर इन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह यहाँ पर है क्या कि आपको पढ़ाई करनी है, नौकरी लेना है और आपको जीवन जीना है, दैट्स इट। तो लोगों को इस तरफ जो है वो कम रुझान है, ये कह सकते हैं आप। तो पता नहीं था, बस बचपन में वैसा कभी मन भी नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ, लेकिन शौक़ था गाने का शौक़ था। तो फिर उसमें क्या होता है, लेकिन शर्म भी आती थी, कभी गाया नहीं, कभी कुछ वैसा नहीं किया, तो वैसा कुछ बचपन में नहीं था। पर ये था कि गाने सुनना और समझना वैसा चलता रहता है। सुनता था, पता नहीं था कि आगे जो है मुझे यही सीखना होगा, यही करना होगा और यही मेरी जो है ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा कुछ पता नहीं था। जी सर हमारे दर्शकों के लिए एक गाना सुनाइए। जी बिल्कुल। जी सर। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये जी मोहम्मद रफ़ी जी का बहुत ही फेमस सॉन्ग है। और वैसे तो सीधे सीधे हैं, पर गायकी जो है उसमें बहुत गायकी है। म्यूज़िक समझने वालों के लिए जो है वो समझ पाएंगे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। धन्यवाद। बहुत खूब। सर आपने कौन कौन सी कंपटीशन किए और कौन से इवेंट्स किए हैं? जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो कंपटीशन जो है वो म्यूज़िक सीखने के दरमियान कंपटीशन तो देने ही पड़ते हैं आपको, क्योंकि उसमें ईयर वाइज जो होता है वो क्लासेस चलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हमने जो है उसमें वो तो चलता ही रहा। हमने 5 साल की डिग्री ली है ऑलमोस्ट, दिल्ली में रहा था वहीं से। और उसके बाद जो जहाँ तक इवेंट्स की बात है, इवेंट्स जो है कॉर्पोरेट इवेंट्स होते रहते हैं हमारे, दिल्ली में होते हैं और पंजाब। इवन जहाँ से मैं सीखा हूँ, पाइपा डांस एंड म्यूज़िक एकेडमी, ये अपने आप में एक बड़ी संस्था है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है नाम है इनका। तो इस संदर्भ में जो है उनके साथ मैंने काम किया है। तो इसमें हमें जो है इवेंट्स कॉर्पोरेट और जो पर्सनल होते हैं इवेंट्स, बहुतों का मौका मिला है। और एक गाज़ियाबाद आइडल हुआ था जिसमें जो है मैं गया था वहाँ। तो इस तरह के जो है वो इवेंट्स बस चलता रहता है, जहाँ लोग बुलाते हैं इवेंट्स कहीं जज करने के लिए या फिर कहीं गाने के लिए, तो वो सब चलता रहता है, जाता रहता हूँ। सर इस फील्ड में आपका आने का इंस्पिरेशन कौन है? देखिए इंस्पिरेशन तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंस्पिरेशन नहीं होता है, एक्चुअली क्या है कि कभी कभी आपको खुद को ढूंढना पड़ता है अपने अंदर। और आपको एक खुद में जो है जब आप खुद को ढूंढ लेती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो बाहर निकल के आती है। तो आप क्या होता है कुछ चैलेंजिंग चीज़ों को जो है सोच पाते हैं। और उसके बाद जो है नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप सोच ही नहीं पाते हैं, या फिर आपको लोगों से भी कुछ सुनने को मिलता है कि क्या सोचेंगे क्या, तो इस वजह से भी लोग नहीं करते। बाकी मेरे इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है तो मैं अपने गुरुजी से फर्स्ट टाइम मिला था जी। जब मैं म्यूज़िक सीखना चाह रहा था तो मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, और उनको देखकर, उनको सुनकर और उनको समझकर जो है मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ था। तो यूँ कह सकते हैं कि गुरुजी से जो है हमने बहुत सीखा है, और वो हमारे पहले और आखिरी इंस्पिरेशन मेरे वही हैं। गुरुजी जो है वो बेसिकली उज्जैन से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मिस्टर प्रदीप आडवाणी, जो आज पाइपा इंटरनेशनल के नाम से दिल्ली में चल रहा है। सर आप सिंगिंग करते हैं, किस तरीके का गाना गाते हैं आप? देखिए मेरी सिंगिंग की बात है तो मैं बॉलीवुड गाने गाता हूँ। हिंदी जो प्रॉपर गाने होते हैं जिनको लता दी ने, किशोर दा ने, मोहम्मद रफ़ी जी ने, मन्ना डे साहब, जगजीत सिंह साहब,
ये जो कुछ सिंगर्स हैं इनको मैं सुनता हूँ और इन्हीं को गाने की कोशिश करता हूँ। जी सर। जी बिल्कुल। और जहाँ तक नए नए सिंगर्स भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, जैसे शान हो गए, पैपॉन, कुमार सानू, इवन अरिजीत सिंह इज़ मोस्ट माय फेवरेट सिंगर। जी सर। जी बिल्कुल। तो इस तरह के बाकी मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें गायकी जो है वो ज़्यादा होती है जी। और सीखने का भी मौका मिलता है। अगर आप पुराने गाने को अगर आप जो है गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो वो अपने आप में जो है एक रियाज है, अभ्यास है वो, जो आजकल के नए गाने में उतना नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल 5 या 4 नोट 6 नोट में भी गाने बनते हैं। पहले के गाने अगर आप सुने तो उसमें आपको ऑलमोस्ट एक राग में, एक थाट में बंधे हुए जो एक पार्टिकुलर जो सॉन्ग्स होने चाहिए, जो कंपोजिंग होती पहले मिलती थी। अब ऐसा नहीं है, पर ऐसे भी नहीं है कि गाने अच्छे नहीं बनते हैं। कुछ गाने हैं, जैसे कलंक मूवी का सॉन्ग आपने सुना ही होगा। जी जी। इस कलंक नहीं, इस तरह का एक सॉन्ग है। तो गाने आज भी बन रहे हैं, पर क्या है कि गाने में जो है थोड़ा सा नए ट्रेंड के जो है म्यूज़िक वगैरह वगैरह आ गए हैं, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है वो, बाकी ठीक है। जी सर। सर आपने कहा कि अरिजीत सिंह आपके वो फेवरेट हैं। जी तो सर हमारे दर्शकों को एक अरिजीत सिंह की गाना हो जाए। जी बिल्कुल, कोशिश करूँगा। क्योंकि इंडिया में अभी अगर लास्टली मैं बात करूँ तो ऐसा है कि सोलफुल वॉइस के मामले में अरिजीत सिंह जो है सबसे टॉप पर आते हैं। और तो कोशिश करूँगा मैं कि उनका एक गाना जो है। जरूर सर। तो हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे न हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। थैंक यू। ये बहुत खूब सर, आपने तो हमारे केवी स्टूडियो का माहौल बना दिया। धन्यवाद। सर आपको मोटिवेट किसने किया हर एक पॉइंट पे? मोटिवेशन, देखिए जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो वो तो मिलता ही है कहीं ना कहीं से आपको, ऐसा नहीं है कि। तो मोटिवेशन जो है मुझे मिला है वो टीवी से मिला है एक्चुअली। जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू नहीं किया था तब की बात है, तब शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी सीखूँगा। तब की बात है ये कि मैं जब एक बार टीवी देख रहा था और उसमें क्या था, एक 5 साल का बच्चा बहुत जो है वो अच्छा गा रहा था। तो उसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बच्चा 5 साल का है सिर्फ और ये कितना अच्छा गा रहा है। तो फिर कभी ध्यान में आया कि उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 साल है, ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में जो है गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि अगर ये 5 साल का बच्चा अपने पूरी लाइफ में अगर सीखा होगा तो 5 साल सीखा होगा, तो क्यों ना मैं भी 5 साल सीख कर कोशिश करूं क्या कि हाँ कैसा होता है, गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि बहुत मोटिवेट हुआ था उस चीज़ को देखकर। तो मुझे वहाँ से एक तरह से जो है मोटिवेशन जो है, पहली मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिली थी। और उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने सोचा कि कम से कम 5 साल सीख कर तो उतना अच्छा तो कम से कम गाने लगूंगा, क्योंकि वो तो बच्चा है और इतना अच्छा गा रहा है तो शायद मैं तो उससे बेहतर हूँ, मैं समझ सकता हूँ और प्रैक्टिस कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे जो है कहिए तो मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला और मैंने फिर बाद में मेहनत किया, प्रैक्टिस की,
जैसे जैसे हुआ गुरुजी से ज्ञान लिया, दोस्तों से पूछा और लोगों को गाने सुनाया, लोगों ने पसंद किया और अभी भी करते हैं। कुछ लोग अच्छे कहते हैं, ऑलमोस्ट सभी ठीक ठाक ही कहते हैं। तो बस यूँ ही यहीं से मोटिवेशन, यहीं से शुरुआत हुई थी मेरी पहली। सर एक मेरी फरमाइशी सॉन्ग है, लग जा गले कि फिर ये हंसी शाम हो या ना हो। सर मेरे लिए आप और हमारे दर्शकों के लिए ये गाना आप सुनाएं। जी बिल्कुल, कोशिश करता हूँ। जरूर सर। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बहुत खूब, माशाल्लाह जी। धन्यवाद सर, आपने मेरी फरमाइश को पूरी की। हाँ। सर जो आपकी जर्नी है स्टार्टिंग से अभी तक, आपने क्या क्या स्ट्रगल किया और क्या क्या कठिनाइयाँ आई? देखिए, एक कलाकार जो होता है उसके जीवन में जो है वो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती ही हैं और वो हर एक कठिनाइयों से ऊपर निकलकर अपनी मंजिल को तलाशने में मशगूल रहता है, ये तो सच है। बाकी जहाँ तक मेरी बात है तो कठिनाइयाँ तो मुझे भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई हैं। कठिनाइयाँ होती हैं, जब आप संगीत सीखते हैं तो आपको तंगे का सामना करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप अपने घर के आसपास में रहती हैं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत हेल्प भी मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं दूसरे राज्य में सीखने जाए, दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर जो है कठिनाइयाँ होती हैं आपको। और दिल्ली जैसे शहरों में तो आपको पता ही है कठिनाइयों हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ पे। रहने की कठिनाइयाँ होती है, इवन आने जाने बहुत सारी हैं, क्योंकि घर से दूर रहने का ही जो है वो सबसे बड़ा जो है वो गम होता है किसी भी इंसान के लिए, माता पिता से दूर, भाई बहन से दूर। तो एक जो ये इमोशनल जो है वो कठिनाइयाँ हुई हैं, मुझे हमेशा से रही हैं मेरे साथ। पेरेंट्स से दूर, भाई बहन से दूर जो है रहना पड़ा है, तो ये इमोशनल कठिनाइयाँ मुझे मेरे साथ बहुत रही है। बाकी जो है जिस तरह की भी जो कठिनाइयाँ आई हैं तो उनको मैंने खुशी से उनका स्वागत किया है और फिर उनके पीछे जो है काम किया है और बस वो कठिनाइयों को मैंने ख़त्म किया है। जी सर। जी बिल्कुल। सर कोरोना काल में कलाकारों के लिए और आपके लिए कितनी मुश्किल की घड़ी थी और आपने इसमें कैसे खुद को मैनेज किया? देखिए, कोरोना काल तो एक मानव जाति के ऊपर ही जो है बहुत बड़ा आघात है। जी सर। और इवन ये तो 1 साल पहले की बात है जब बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी लोगों के साथ, और शायद अभी भी कुछ वैसा ही माहौल चल रहा है। भगवान करे कि सब अच्छा ही रहे। बाकी जहाँ तक मेरी बात है, कठिनाइयाँ एज एन आर्टिस्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हम लोगों का जो सीखना था फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोग प्रैक्टिस वगैरह क्लासेस करना, तो इस पे बहुत प्रभाव पड़ा। और ऑलमोस्ट देखें तो एक कलाकार हो या कोई भी हो, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पीछे चला ही गया है। जी जी। और तंगी इसमें आई, काम ख़त्म हो गया आपके पास, पैसों की दिक्कतें आई, और जो कुछ पैसे थे बचे हुए तो कोरोना में क्या हुआ कि जो जहाँ पर थे वहीं पे रहना पड़ा उनको। तो जो उनके पास पूंजी थी, इवन मेरे पास, तो वहाँ पे खर्च हो गए सारे। तो कोरोना की वजह से कह सकते हैं कि दिक्कत तो हुई है जी, पर अब ज़िंदगी पटरी पर वापस लौट रही है और मैं यहाँ तक आया हूँ। अब शायद लगता है कुछ होने वाला है। जी जी सर। सर आप एक अपना फेवरेट सॉन्ग हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, फेवरेट एक सिंगर के लिए तो हर एक फेवरेट सॉन्ग ही होता है, पर एक जो होता है दिल के बहुत जी करीब जहाँ तक होता है, तो उस तरह के एक आध गाने याद आ रहे हैं। अगर वैसा होगा है तो मैं
सुनाता हूँ जो मेरे बहुत ही करीब है। जी एक गाना है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। जी। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दें तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। वाह क्या बात है, धन्यवाद। माशाल्लाह, इतना अच्छा गायकी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश की जहाँ तक बात है तो मैं हम ये जो भी है देख रहे हैं, स्टूडेंट हों या बड़े लोग हों, छोटे कोई भी हो, संगीत म्यूज़िक का कोई बंधन नहीं होता है कि आप बच्चे हों या बूढ़े हों, कोई भी जो भी सीख रहे हैं या जो भी सीखना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों की परवाह करना बंद कर दें। जी। पहली बात है, बहुत लोग इस वजह से सिर्फ नहीं सीख पाते हैं कि उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना होगा। वो गाना भी है क्या कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की परवाह करना बंद करें जी। और जो खुद करना चाहते हैं अपने आप को ढूंढें, अपने अंदर झांक कर देखें कि अगर आपको पीछे अपने लाइफ में जो अपने अभी तक समय है, चाहे उनकी 10 साल हो या 20 साल हो या 50 साल है, अगर उनको कहीं इसमें अगर लगता है कि कभी इंटरेस्ट था किसी भी टाइम में, तो उनको ये चीज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं है क्या कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी कोई चीज़ है, ऐसा भी नहीं। हाँ, मेहनत लगती है इसमें, ईमानदारी लगती है, साधनों की कमी रहेगी तो शायद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिनके जुनून बक्के होते हैं तो वो मुश्किलों से नहीं घबराते हैं। इसका उदाहरण जो है आप देख ही सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। तो जो मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सीखिए और थोड़ी बहुत मेहनत करके आप इसमें जो है वो सीख सकते हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करके इसको बस अभी से शुरू करिए आप, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने अभी शुरू किया और कुछ नहीं सीखेंगे, बस शुरू करते ही आप इसमें सीखना शुरू कर देते हैं। बाकी ये एक समंदर है, तो इसमें जो है आपको टाइमिंग लगती है, क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा कोई काम हो, सपोज़ मान लीजिए हमें सिंपल आइसक्रीम खाना है, तो मैं मार्केट जाऊंगा और ख़रीदूंगा और खाऊंगा, छोटी सी बात है ये जी। तो उस तरह से, लेकिन इसमें भी एक टाइम पीरियड है, लिमिट है, 10 मिनट लगे 20 मिनट लगे, पर मैक्सिमम आधे घंटे में लोग एक आइसक्रीम खा सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, डांस और म्यूज़िक भी टाइम खोजता है। अगर आप बड़ी कामों के पीछे जाते हैं तो आपको जो है बड़ा टाइम भी लगता है, तो उन चीज़ों से घबराना नहीं है। और अगर आप देखें जो पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जी सर, तो उनको भी एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जो है ऑलमोस्ट 10-12 साल का वक्त लगता है जी सर। तो यहाँ पर हमें उसी जो है पेशेंस से यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तो लगेंगे आपको एक अच्छा सिंगर बनने के लिए। तो यही चीज़ है, मैं कहूँगा अपने ऊपर भरोसा रखें और वो बस मेहनत करें,
और वो उनको आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर जी है। सर। जी बिल्कुल सर, हमने सुना है कि आप गज़ल भी करते हैं, तो एक अंतरा हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखिए, गज़ल जो है वो तो ओरिजिनल गायकी है, जी सर। और गज़ल जो होता है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है। और जो सिंगर्स जो सीख रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ, या जो भी इनको इसको समझ, क्योंकि मैंने भी वैसे किया है अपने गुरुजी के कहने के अनुसार, कि अगर आपको एक पक्का संगीत सीखना है, बनना है, तो आप गज़ल सुनिए पहले। जी। उसमें आपको जो मटेरियल होते हैं मिलते हैं, गायकी हो या और कुछ भी, रिदम का जो होता है, ताल जो होता है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। जी। तो गज़ल तो मैं वैसे गाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गाता हूँ। अभी जो सामने आ रहा है उसको जी, मैं जी गाने सर, की जरूर कोशिश सर, करूँगा। जरूर सर। एक गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की एक जो है गज़ल है, जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि गाने की, अब वो तो जरूर। आएगा नहीं, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है उतनी उनकी प्रैक्टिस होगी शायद। जी जी सर, तो पर मैं कोशिश करता हूँ जरूर कि सर। गा पाऊँ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो, चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो, चले आओ। सितारों की सजी महफिल न उठ जाए, चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम, तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा। उसी दिल ने तुम्हें आवाज़ दी है, तुम चले आओ। बहुत बेचैन है दिल तुम। बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। सर, हमारे केवी स्टूडियो आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, जी सर। बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ के जितने भी लोगों से मिला हूँ मैं, सभी बहुत आदरपूर्वक मिले हैं। और फिर से एक बार मैं जो है इस स्टूडियो केवी स्टूडियो का जो संचालन जो हो रहा है, उसके पीछे जो हमारे माननीय डॉक्टर रोशन सर हैं, उनको मैं तहे दिल से आभार जो है व्यक्त करता हूँ, कि इसी तरह से वो जो है हम जैसे कलाकारों के पीछे जो है अपना कीमती समय, कीमती मेहनत जो है जो भी दे रहे हैं, देते रहें, और ताकि हम लोग को आगे बढ़ने का एक जो है प्लेटफॉर्म मिले किसी भी तरह से। जी सर। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो ज़रूरी है बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, जी, आप अपनी नमस्ते। कीमती वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो आए। तो सुना आप लोग ने विकास कुमार दर्शन जी की गायकी, कितने बेहतरीन सिंगर हैं ये। तो ऐसे ही इंटरटेनमेंट और ऐसी ही कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।